वीर सावरकर, मैं कहूंगी गद्दार सावरकर। बीजेपी सावरकर को स्वतंत्रता वीर कहती है और कांग्रेस माफी वीर। सावरकर के डालने से आपको दुख होगा, किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? और खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी कांग्रेस ने दिलाई। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, देश की जनता ने मिलकर सामूहिक नेतृत्व से और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी दिलाई। और इस देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान था। भगवान बिरसा मुंडा का भी था, सरदार पटेल जी का भी था, सावरकर का भी था। और सावरकर जी के योगदान पर अगर किसी को डाउट है तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सावरकर माने क्या? तप, त्याग, तिलमिलाहट, इसीलिए परिवारवादियों को हो रही है बौखलाहट। ये इंदिरा गांधी जी का मेरे पास लेटर है, जिन्होंने कहा कि सबसे उच्चतम कोटि के अगर कोई वीर थे तो वो सावरकर जी थे। इंदिरा गांधी जी गलत थी क्या? राहुल गांधी को पूछना चाहिए। ये नरसिम्हा राव जी का लेटर है कि सावरकर से बड़ा सोशल रिफॉर्मर कोई नहीं हो सकता। ये शरद पवार जी का भी लेटर है कि उन्होंने भी प्रशंसा की थी। और उल्टा कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तब उन्होंने स्टैंप भी निकाला था। और मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ने तो टेक्स्ट बुक में सावरकर जी के नाम के सामने वीर का जो टाइटल होता है वो डालने का काम किया। तो क्या वो सारी सरकारें गलत थी? देखिए, दरअसल बात क्या है कि केवल एक परिवार की प्रशंसा करने में और एक परिवार का गुणगान करने में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके योगदान को कम करके आका है। और अभी देखिए, राधिका खेड़ा जी जुड़ी नहीं है, परंतु मैं राधिका खेड़ा जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि गांधी परिवार का, एंटोनियो माइनो के परिवार का क्या योगदान था? देखिए, मैं तो बता सकता हूं, देवीपत चौधरी हो, जगतपति कुमार जी हो, वो आरएसएस से गए थे और 11 अगस्त जब 1942 में तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जो है जान गंवाने का काम किया था। चिमुरष्टी सत्याग्रह किया गया था, हेडगेवार जी ने भी इसमें योगदान दिया था, मोतीलाल नेहरू जी ने उनका वेलकम किया था। ये हमारा योगदान है। परंतु आज मैं जानना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के परिवार का, मतलब कि एंटोनिया माइनो के परिवार का क्या योगदान था इस आज़ादी के लड़ाई में? राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, उसके लिए हम उनका नतमस्तक है। इंदिरा गांधी जी के भी नतमस्तक है, पर वो आजादी के बाद का हुआ। आजादी के समय मुझे अब एंटोनिया माइनो के परिवार का 2 नाम गिनवा दे, जैसे मैंने आपको देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार का बताया है। और मुझे बता दे कि सावरकर जी के बारे में जो विश्लेषण कांग्रेस के ही नेताओं ने किया था, क्या वो गलत है क्या? आपको कांग्रेस के अध्यक्ष की लैंग्वेज से बहुत तकलीफ हुई, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते शब्द, लेकिन आप ही के साथ स्टूडियो में बैठ के भाजपा के प्रवक्ता क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटोनियो माइनो का परिवार और ये सब, तब आपको आपत्ति नहीं होती? एक महिला के लिए जो इस देश की नेता है, सोनिया गांधी जी को इस देश की जनता ने चुना है और वही सोनिया गांधी जी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के आज तक के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया का सपना ध्वस्त कर दिया था और सरकार बनाई थी। मैं मानती हूं आज जो मलाई सत्ता की खा रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो उन्हीं की मेहनत की खा रहे हैं और वही पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए थे और उसी सरकार को हराने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। एक बार नहीं, 2 बार। तो ये बार बार जो उनका नाम किसी और नाम से ले रहे हैं, उनका नाम श्रीमती सोनिया गांधी जी है। तब आपको आपत्ति नहीं हुई एक महिला होते हुए? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कह दिया जो आपके सामने भी नहीं हुआ, ये तो आपके सामने बकायदा स्टूडियो में बोल रहे हैं। मैं क्यों ना जवाब दूं जब आपके सामने इसी चैनल पे ऐसे बातें हो रही है और आप चुप बैठ के सुन रही हैं। पूनावाला, शहजाद पूनावाला, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि किसके परिवार का क्या योगदान था, शहजाद पूनावाला, तुम्हारे परिवार का क्या योगदान था? मैं बताओ क्या योगदान था तुम्हारे परिवार का इंडिपेंडेंस की लड़ाई में? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, अब जवाब दे दूं मैं। इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूं, जवाब दे देता हूं। एक तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, आप सुन लीजिए ना, आप सुन भी लीजिए राधिका जी, इतना राधिका खेड़ा मत कीजिए बखेड़ा, आप सुन लीजिए, बखेड़ा मत कीजिए, सुन तो लीजिए। अरे क्षमता तो दिखाइए सुनने की। सवाल पूछा, जवाब देने के लिए तैयार हूं मैं अपने परिवार का भी बताता हूं योगदान। अब सुन लीजिए, मेरे परिवार का योगदान यह रहा कि जब जिन्ना कांग्रेसी, जो कि जिन्ना कांग्रेस में था एक समय पर, जब उसने पाकिस्तान बनाने की, अरे भाई सुन लो,
अरे अब सुन लो, जो कांग्रेस में से निकला हुआ जिन्ना, मैडम ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, पर जनता नहीं सुन पाएगी अगर ये बीच में आप बोलिए शहजाद, मैं सुन रही हूँ, जनता भी सुन रही है, वो बोल रही है, उनको बोलने दीजिए, आप जब बोलिए। कांग्रेस से निकला हुआ जिन्ना इस देश का बंटवारा कर रहा था, तो मेरे परिवार ने उसको लात मारकर हेगड़ेवार जी के साथ जो चिमुरष्टी सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है, इसमें भाग लेने का काम किया। ये मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है। अब दूसरी बात देखिए, जनता आप समझिए मेरी बात को, हो सकता है कि राधिका खेड़ा मेरी बात ना आने दे, परंतु आप ट्विटर पे इसको जरूर ट्वीट करना। अब ये कहती है कि मैंने एंटोनिया माइनो क्यों कहा, मैं जरा आवाज बढ़ाकर बोलूंगा क्योंकि ये मेरी बात आने नहीं देगी। पीसीआर के हाथ में है कि अगर वो कंट्रोल करना चाहे, परंतु मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। ये बार बार देखिए प्राची जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, इंडिया टीवी का मंच अच्छा नहीं आप बोलिए सर, इंडिया टीवी का मंच, इसलिए मैं सुनिश्चित करूं कि आपकी आवाज भी मेरी आवाज क्लियरली जाए, मेरी आवाज क्लियरली जाए। मैं बताता हूं मैं एंटोनिया माइनो क्यों बोल रहा हूं। मैं एंटोनिया माइनो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं के प्रवक्ता ने, मैडम प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए, मैं एंटोनिया माइनो इसलिए कह रहा हूं, देखिए ऐसे नहीं होता है। अपनी बात कैसे रखूंगा, डबल जाता है, नहीं सुनाई देता है, ऑडियंस बोलती है। मैं एंटोनिया माइनो इसलिए कहा, मैंने एंटोनिया माइनो इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के ही प्रवक्ता है जो हर डिबेट में आकर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो आदित्यनाथ नहीं अजय बिष्ट है, और जब बार बार वो उन्हें अजय बिष्ट कहते हैं और कहते हैं कि ये तो परिवार का दिया हुआ नाम है, इसमें क्या खराब है, तो हम भी कह रहे हैं सोनिया गांधी का परिवार का दिया हुआ नाम एंटोनिया माइनो, इसमें क्या खराब है। वो तो भारत आने के बाद बहुत वर्षों के बाद उन्होंने अपना नाम बदला, ठीक है, परंतु मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड बार बार पूछा जा रहा है, एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड प्राची जी कृपया, ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ जी को अजय बिष्ट बोलना बंद कर दे, परंतु मेरा सवाल ये है, अब मेरा बहुत सटीक सवाल है, ये कहते हैं कि हमारी तरफ से क्या कुर्बानियां दी गई। मैंने देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से भारत के तिरंगे के लिए उन्होंने 11 अगस्त 1942 को यहां छाती पर गोलियां खाई और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब मुझे सोनिया गांधी के माता पिता ने कहां पर बलिदान दिया या कौन सी लड़ाई आजादी की लड़ी, वो एक बार बता दे, इसमें क्या दुख की बात है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह सकते हैं कि आपके परिवार से तो नहीं बल्कि आपके घर का कुत्ता भी नहीं गया था आजादी की लड़ाई के लिए, अगर ये शब्द अगर उनके अध्यक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते एंटोनिया माइनो के परिवार का कौन सदस्य कहां कौन से जिले में लड़ रहा था ये भी नहीं पूछ सकता। और मैं कृपया करके कहूंगा राधिका जी, ये सारे हथकंडे आप अपनाइए, परंतु जनता सच की आवाज को सुन लेती है। यहाँ पे बार बार सावरकर की बात हो रही है, सावरकर का योगदान क्या था वो मैं अब जनता को बता देती हूँ। 1941 हिंदू महासभा का सेशन भागलपुर, उसमें सावरकर का योगदान मैं बता दूं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी इन्होंने प्रतिमा अब लगाई है इंडिया गेट पर जाके, और बहुत याद आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने वो जब INA इंडियन नेशनल आर्मी का काम कर रहे थे और देश के युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इनके वीर सावरकर, मैं कहूंगी गद्दार सावरकर, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूं, जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको गद्दार कहा जाएगा, जो देश के युवाओं को कहेगा कि जाके ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करे, हिंदू महासभा सेशन भागलपुर 1941, और ये रिकॉर्ड में है। और वीर सावरकर जो उनको कहते हैं ये वीर, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। मैं हिस्ट्री के साथ तोड़ताड़ नहीं करती, ना मैं अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलती हूँ। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तो सावरकर युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजों की एयरफोर्स, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करे, तो उनको गद्दार नहीं कहे कि वीर कहे। और ये जो बार बार कहा जाता है कि स्टैंप को लेकर कि स्टैंप निकाला, आपको पता है कि जो उनकी माफीनामे की चिट्ठियां हैं वो कब आई थी लाइब्रेरी में, कब लोगों को पता चली थी, तब तक वो स्टैंप आ चुका था। इन्होंने बोला कि सावरकर जी ने तथाकथित रूप से कहा कि ब्रिटिश आर्मी जाकर ज्वाइन कर लो, इसलिए वो गद्दार है, ये उनके शब्द थे। अब मुझे बताइए 1910 में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था, 1894 में कौन था और 1888 में कौन था? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब और विलियम वेडनबर्न, जो कि एक सर्विंग ब्रिटिश सरकार के सिविल सर्वेंट थे। तो अगर यही पैमाना है तो कांग्रेस पार्टी क्या हुई? गद्दारों की पार्टी हुई, सबसे बड़ी गद्दार हुई। और मतलब कांग्रेस पार्टी एक इंस्ट्रूमेंट थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा खड़ी की गई ताकि पूरे के पूरे आंदोलन को वो कंट्रोल कर सके। ये तथ्य है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बता दे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ये इतिहास के तथ्य है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि स्टैम्प बहुत पहले निकला था, उसके बाद ये सारे लेटर्स आए थे सावरकर जी की असलियत के। नहीं मैडम, सावरकर जी के सारे लेटर्स और सारी चीजें बहुत पहले आ चुकी थी। और अगर ऐसा है, ये देखिए नरसिम्हा राव का लेटर 1992 का,
तब भी नहीं आया था ये सारे सावरकर जी के लेटर। ये शरद पवार जी का 1993 का लेटर, ये उसके अलावा सर्वपल्ली यशवंतराव चौहान जी का लेटर कि सावरकर जी बहुत महान थे, ये इंडियन नेशनल चर्च का लेटर कि सावरकर जी वरिष्ठतम थे, कम्युनिस्ट श्रीपद डांगे जी का एक उनके लिए जो सावरकर जी के लिए प्रेज का लेटर है ये, इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका भी है। तो आप बताइए कि सारे लोग गलत है और केवल राहुल गांधी सही है, मतलब कि इंदिरा गांधी भी गलत है। अगर इंदिरा गांधी जी गलत है तो अब उनको स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इंदिरा गांधी जी का जो लेटर था वो गलत था, उन्होंने कभी प्रेज नहीं किया या उनकी गलती हो गई प्रेज करने में, ये मान ले कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली। और उद्धव ठाकरे को बता दे, उद्धव ठाकरे जी तो आज भी कहते हैं ना कि सबसे बड़े अगर कोई महानायक है इस देश के तो वो है वीर सावरकर। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश को बताने से पहले उद्धव ठाकरे जी को जाकर बता दे कि सावरकर जी तो गद्दार है, ये क्या स्टैंड मानते हैं, और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को जरूर पूछेगा मेरी तरफ से। अब उन्होंने कहा कि आप डिबेट नहीं चाहते, आप डिबेट को भटकाना चाहते हैं। बहुत अदब से मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हुआ असेंबली में, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, बसवेश्वरा, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सावरकर जी, इन सारी की प्रतिमा लगाई गई। आप क्यों इस पर डिबेट करना चाहते हो? अगर इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास तो असेंबली को बॉयकॉट करने के बदले या असेंबली को स्थगित करवाने के बदले आप चर्चा होने देते, वहां पे जो भी विषय आपको चर्चा करने थे वो करते। हमने ना महात्मा गांधी को ऊपर बताया और सावरकर जी को नीचे, या सावरकर जी को ऊपर और महात्मा गांधी को नीचे। पर हां, यह बात इतिहास में दर्ज है कि आज 75 वर्ष जब हो रहे हैं तब सरदार पटेल के योगदान को कम करके आका गया। सरदार पटेल की जब प्रतिमा खड़ी हो रही थी गुजरात में, उसका विरोध किसने किया? ये कांग्रेसियों ने। इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि तो वो उसको कमेमोरेट करते थे, परंतु सरदार पटेल को पूरी तरह से भूल गए थे। ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी दोनों का कैंडिड कॉन्वर्सेशन आया था कि हमने तो कभी योगदान सेलिब्रेट नहीं किया सरदार पटेल का। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या यह बात सच नहीं है कि अभी आज जाकर हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर? क्यों नहीं मनाया गया? और बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? गांधी परिवार के लोगों को जीते जी भारत रत्न दिया गया, परंतु सरदार पटेल और बाबा साहब आंबेडकर, जिनको 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हराया था, उनको भारत रत्न मिलने में 4-4 दशक क्यों लग गए? ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं। यहाँ पे इन्होंने गिनवाया, हर चीज गिनवाई, मैंने भी योगदान गिनवाया सावरकर का। उन्होंने तो रिकॉर्ड है, उनकी स्पीच है, इनको मिल जाएगी। और ये अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री में नहीं, आरएसएस के मुख्यालय में इनको मिल जाएगी सावरकर की स्पीच, जब वो कह रहे थे देश के युवाओं आओ, अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करो, अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करो, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करो। इससे ये कैसे बौखला रहे हैं? क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे? सावरकर तो इनके है ना, इनके वीर सावरकर है। इतनी वीरता उन्होंने दिखाई कि देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों को ज्वाइन करें और खुद के देशवासियों के खिलाफ लड़े। तो ये तो बात नहीं करी जाएगी क्या? उनको ये वीर बार बार कहना चाहते हैं, ये इनकी सोच है और ये सच है। और आप जाके, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो जाइए, चलिए मुख्यालय पे, वहां पे मिल जाएंगे। आप उसको छोड़िए ना, मुझे बताइए आपके सहयोगी है महाराष्ट्र में, उनको समझाइए ना, मुझे समझाने से पहले उनको जाकर समझाइए। ठाकरे जी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, उद्धव ठाकरे जी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे ये बताओ शहजाद जी, इंदिरा गांधी गलत थी? ये जब उन्होंने कहा इंदिरा गांधी गलत थी? शहजाद जी, मैडम, इंदिरा गांधी का लेटर जो है उसको आप खारिज कर रही हैं क्या? स्पेसिफिक सवाल का तो जवाब दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी वो नहीं है जो सत्ता के लालच में अपनी पार्टी का विलय ही किसी और पार्टी में कर देती है। आपको याद है ना आपकी पार्टी ने किस पार्टी में विलय किया था? शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। और उससे टिप्पणी होगी प्राची जी तो बात दूर तक जाएगी और ये सवाल उठा जाएगा। मैं नहीं सहूंगी और देश की जनता भी नहीं सहेगी। श्रीमती सोनिया गांधी जी इस देश की माननीय सांसद है, कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी हैं। और आपको जब ये बात नहीं चुभी तो भाई हम तो उठाएंगे। मैंने अब शब्द क्या कहा, मुझे बताइए। इनका क्या मतलब है? किसके परिवार? नहीं, एंटोनिया माइनो परिवार का योगदान क्या था? अगर वो कहे कि आपके परिवार का कुत्ता भी नहीं गया आजादी की लड़ाई में, तो मैं एंटोनिया माइनो के परिवार का योगदान नहीं पूछ सकता हूँ? ये क्या तर्क है भाई? मेरे नेता के परिवार में जाएंगे तो मैं अच्छा जी, आप देश के करोड़ों लोग जिन्होंने बलिदान दिया है उनको कहेंगे कि आपके घर का कुत्ता भी नहीं मरा, और मैं ये पूछ लूं कि माइनो परिवार से कौन बलिदान हुआ, तो आप इसके ऊपर बखेड़ा खड़ा करेंगी? नहीं, मुझे बता दीजिए कि एक तो पहले मेड इन नेम लेना क्या गलत बात है? किसी का मेड इन नेम लेना गलत बात है? आपको एंटोनिया माइनो से शर्म आती है, आपको अपने रूट से शर्म आती है, तो ठीक है, आप शर्मिंदा महसूस कर सकती हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप हमसे पूछ सकती है डेली कि आपके परिवार का कौन गया, आपके परिवार का क्या योगदान था, तो मैं आपके अध्यक्षा का या पूर्व अध्यक्षा का परिवार का योगदान क्या था नहीं पूछ सकता? भाई गजब है। स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, मुझे क्या पूछा गया?
मुझे पूछा गया कि तुम्हारे परिवार का योगदान बताओ, ये उन्होंने पूछा। मैं एंटोनिया माइनो का पूछ लूं तो भाई मैं गुनहगार हूं। ठीक है, सोनिया गांधी जी के पूज्य पिताजी का क्या योगदान था वो बताइए। सबसे पहले सीपी राय जी, बड़े आदर पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं और प्लीज टोकिएगा मत। सबसे ऊंची प्रतिमा, जितनी उनकी ऊंची उनका व्यक्तित्व था, उतनी ऊंची प्रतिमा बनाने का काम सरदार पटेल के लिए किसने किया? हमने नहीं कभी सोचा कि कांग्रेस के नेता है, हमने सोचा देश के सर्वोच्च नेता है। 182 मीटर वाली प्रतिमा बनाई। भगवान बिरसा मुंडा, आप बात कीजिए, बाबा साहेब आंबेडकर के सारे जो उनके तीर्थ स्थान है उनको लेना, कौन है ये जो कर रहा है? और आजादी के अमृत महोत्सव में एक एक वो स्वतंत्रता सेनानी जिसके योगदान को केवल एक परिवार के लिए दरकिनार किया गया था, उनको राष्ट्रीय पटल पर लाकर उनका जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना और उनको ऑनर करने का काम कब हो रहा है? दूसरी बात, बड़े आदरपूर्वक सर, ये महात्मा गांधी जी का लेटर है सावरकर जी के भाई को। मैं आपको एक पंक्ति पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आई सजेस्ट, ये महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं, आई सजेस्ट हाउएवर योर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पेटिशन सेटिंग फोर्थ फैक्ट्स ऑफ द केस ब्रिंगिंग इन क्लियर रिलीफ दैट द ऑफेंस कमिटेड बाय योर ब्रदर वाज प्योरली पॉलिटिकल, आई सजेस्ट दिस इज इन ऑर्डर। मतलब महात्मा गांधी जी ने सावरकर जी के भाई को कहा था कि आप ये पेटिशन दर्ज करके रखिए। और जो आप जो स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं ना, वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मिलता था, महात्मा गांधी और नेहरू जी को भी मिला। अगर मैं ऐतिहासिक तथ्य गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगे। दूसरी बात, आज की डिबेट कब शुरू हुई? कोई कांग्रेस बीजेपी के व्यक्ति ने जाकर यह नहीं कहा अरे गांधी जी कोई नहीं है, सावरकर जी ही सब कुछ है, पटेल जी कोई नहीं है, सावरकर ही जी सब कुछ है। हमने तो कहा सभी का योगदान मानना चाहिए और इसीलिए कर्नाटका की असेंबली में सरदार पटेल की भी प्रतिमा लगाई और महात्मा गांधी की भी लगाई और सावरकर जी की भी लगाई। इन्होंने कहा कि सावरकर गद्दार है। और मैं आज चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता खासकर ये कान खोल के सुने, उद्धव ठाकरे जी, क्या सावरकर जी गद्दार थे? मेरा दिल रो रहा है आज जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई।